कोशिश कीजिए, इन सबके चालान होने चाहिए। ये आप देखिए मेन रोड है, फ्लाईओवर के नीचे हम खड़े हैं। यहाँ पर ये आवाजाही के लिए या फिर इन लोगों की पार्किंग के लिए बनाया गया ये बात। कैमरा देख के ट्रक वाले तो भाग गए, टेम्पो वाले भाग गए, प्राइवेट गाड़ियाँ खड़ी हैं ज्यादातर। नो पार्किंग का 600 रुपये 700 रुपये एक दिन का, वन टाइम का। ये ऑनलाइन पहुँच जाएगा सर इनके पास चालान? आप डायरेक्ट ये कौन सा नो पार्किंग का चालान करें? बुक का चालान है। कितने रुपए का? 600 का? ये 500 रुपये। ट्रक खड़े हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं और इनका ना कोई चालान होता है और ये ऐसे ही खड़ी रहती हैं। डेली बात पर भरोसा करके फिलहाल हम जा रहे हैं और अभी तो आपने एक का चालान काटा, इन सबका भी काटिए प्लीज चालान। क्रेन नहीं उठा सकती इन्हें? क्रेन उठा सकती है। अब क्रेन एक ही क्रेन ले जाएगी तो एक गाड़ी ले जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तरार में। इस खबर को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन समझाना चाहूँगी, उसके बाद पूरा मामला क्या है वो आपको बताऊँगी। ये बोर्ड अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर लिखा है राजनगर पार्ट 1 और यहाँ पर अगर ये वाला बोर्ड आप देख रहे हैं तो ये पालम विधानसभा है और इस साइड वाला एरिया जो पड़ता है वो पड़ता है सादनगर पालम कॉलोनी। अब यहाँ पर इंक्रोचमेंट का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा आलम है कि यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जैसे हमने इस खबर को करना शुरू किया, यहाँ पर जो टेम्पो थे, ट्रक थे, वो यहाँ से गायब हो गए, वो लोग यहाँ से इन्हें लेकर चले गए। लेकिन आज इंक्रोचमेंट की खबर को सिर्फ कवर नहीं करेंगे बल्कि जो गाड़ियाँ खड़ी हैं इनका चालान भी कटवाएंगे, ऑन कैमरा कटवाएंगे। खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपके इलाके में भी इंक्रोचमेंट की समस्या है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी आप अपनी समस्या हम तक पहुँचा सकते हैं या फिर हमारे नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इन पर कॉल करके भी आप अपनी समस्या हम तक पहुँचा सकते हैं। खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये कहाँ लेके जा रहे हो? ये काम पे जा रहे हैं। कहाँ पर? ये पिंटो पार्क। ऐसे तो यहीं खड़ी करते हो ना? हाँ, यहीं खड़ी करते हैं। कितने रुपए लगते हैं यहाँ खड़ी करने के? अभी तो कोई रुपए नहीं लगते। कोई ट्रैफिक वाला चालान नहीं काटता? काटता है। कितने कितने के चालान कटे? कोई पड़ी है चालान की पर्ची वगैरह? पर्ची नहीं है, ऑनलाइन कटते हैं वो। तो कुछ तो होगा। हाँ, फोन में है। या फिर पैसे दे दो यहाँ पे खड़े करने के। नहीं, पैसे नहीं देते, चालान कटते हैं, ट्रैफिक वाले आते हैं जब। तो इतना 20-20 हज़ार का चालान कटवा लेते हो, इससे अच्छा तो तुम पैसे दे देते होगे। पैसे भी देते हैं। कितने रुपए? वही तो पूछ रही हूँ। वो मालिक साहब बैठे वो बताएंगे। कितने रुपए लगते हैं यहाँ पे गाड़ी खड़े करने के? मैडम फाइन लगता है, वो ट्रैफिक वाले आते हैं चालान। कितना फाइन लगता है? नो पार्किंग का 600 रुपये 700 रुपये एक दिन का? वन टाइम का। वन टाइम? हाँ जी। उसके बाद खड़ी करो कितने भी दिन? नहीं, क्यों खड़ी करोगे? जब फाइन हो गया तो हटा देते हैं पुलिस वाले। 600 रुपये मान लो अभी आपने गाड़ी खड़ी करी है, 600 रुपये का आपका नो पार्किंग का चालान कट गया, उसके बाद पूरे दिन खड़ी रखते हो गाड़ी? यही तो पूछ। नहीं नहीं, हटा देते हैं। फिर हटा देते हो तो इतना तो पागल कोई भी नहीं होगा कि रोज 600 का चालान कटवाएगा, कुछ तो पैसे देते होगे। तो पैसे किस चीज़ के देंगे बताओ ना। यहाँ पे खड़ी करने के? मैडम हम कोई 2 नंबर का धंधा थोड़ी कर रहे हैं, पैसे किस चीज़ के देंगे? चालान होता है, ट्रैफिक वाले आते हैं, चालान की पर्ची वगैरह कुछ है? ऑनलाइन होता है मैडम चालान। कुछ हो ऑनलाइन भी तो आता ही होगा, डिटेल्स तो आती होंगी, दिखाना। रोड ना चलाने के लिए होते हैं गाड़ी। ऐसा कोई गुंडागर्दी वाला काम नहीं है, गाड़ी तो रोड। गुंडागर्दी वाला तो बिल्कुल नहीं, तभी तो आपसे आराम से पूछ रहे। गुंडागर्दी वाला होता तो पुलिस आके पकड़ के ले जाती है ना। एनी टाइम गाड़ी चलती थोड़ी रहती है, खड़ी भी होगी ना गाड़ी, ड्राइवर रेस्ट भी कर। यहाँ पर पूरे दिन खड़ी रहती है, दिक्कत ये है। ठीक है, खड़ी तो बहुत चीज़ें रहती हैं लेकिन चलती भी तो। पार्किंग का एरिया रहता है ना भैया हर चीज़ के लिए। वालों की कोई पार्किंग नहीं होती। अगर आपको लगता है कहीं कहीं पार्किंग होती है तो आप बता दो कहाँ पार्किंग होती है, वहाँ खड़ी कर देंगे। अच्छा, आपको अलाउड है मतलब रोड पे आप खड़ी कर सकते हो? मैडम हम तो रोड मैंने ऐसा रूल पढ़ा नहीं ना एक्चुअली। खड़ी करने के लिए नहीं मैडम, काम नहीं है तो खड़ी रहती हैं, काम होता है तो चली जाती हैं। नमस्कार सर, मैं आफरीन खान बात कर रही हूँ। एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपसे। ये जो राजनगर वाला एरिया है, जो फ्लाईओवर के नीचे वाला एरिया है, ये आप ही के अंडर आता है? ये पालम विधानसभा का जो बोर्ड है और ये दिल्ली कैंट की तरफ रास्ता जा रहा है, जो फ्लाईओवर के नीचे वाला पूरा एरिया है वो आप ही के अंडर आता है ना? सॉरी, देखना पड़ेगा। मैं एक बार बहुत सारी कई सर्किल वाले क्या बताओ। सब प्रॉब्लम ये है कि मैं न्यूज़ चैनल से बात कर रही हूँ और एक खबर को करने के लिए आई थी, तो यहाँ के कुछ लोग हमें मिल गए जिनकी कुछ शिकायतें की। फ्लाईओवर के नीचे पूरा ट्रक खड़े हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं और इनका ना कोई चालान होता है और ये ऐसे ही खड़ी रहती हैं डेली। कहाँ की बात बता रहे हो आप? राजनगर? ये मैंने आपको बताया ना, एग्जैक्टली मैं बता रही हूँ। राजनगर पार्ट 1 है, फ्लाईओवर के नीचे ही मैं खड़ी हूँ और यहाँ पर ऐसा ये जो पालम वाला रेलवे स्टेशन पड़ता है ना, उसके पास का ये पूरा एरिया इंक्रोचमेंट हो रखा है और बहुत बुरी तरीके से हो रखा है, ना चलने की जगह है ना कुछ। अच्छा, तो मैं भेजता हूँ। आप एक बार चेक कर लो और आप मुझे कॉल बैक कर लेना, नहीं तो 5 मिनट में मैं आपको कॉल बैक कर रही हूँ फिर से, ठीक है? आपके पास ही भेजता हूँ मैं किसी को।
ठीक है भेजिए और इन सबका चालान करवाइए। देखिए अब मैंने यहाँ के जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं उन्हें कॉल लगा दिया है, उनसे बातचीत कर लिया। अब वो कह रहे हैं कि मैं आपके पास भेजता हूँ किसी को। अब सवाल ये नहीं कि हमारे यहाँ पर आने के बाद आप चालान करेंगे या नहीं, सवाल ये है कि यहाँ पर रोज़ाना ट्रक खड़े होते हैं, टेम्पो खड़े होते हैं और प्राइवेट गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं, जैसा कि यहाँ के लोगों के द्वारा ही शिकायत की गई थी। अब मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ क्योंकि देखिए जैसे हमने कैमरा स्टार्ट किया यहाँ से इन लोगों ने ट्रक हटा लिया और इन्हीं लोगों के जो ट्रक है वो खड़े थे, टेम्पो खड़े थे, लेकिन इन्होंने वो हटा लिए। आगे लेकर चलते हैं, जितनी गाड़ियाँ बची होंगी वो मैं आपको दिखा दूंगी। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो ये जो अभी आपको ये पूरा साफ नज़र आ रहा है, यहाँ पर अच्छी खासी गाड़ियाँ खड़ी थी और मैं कोशिश करूँगी, कोशिश कीजिए, इन सबके चालान होने चाहिए। ये आप देखिए मेन रोड है, फ्लाईओवर के नीचे हम खड़े हैं। यहाँ पर ये आवाजाही के लिए या फिर इन लोगों की पार्किंग के लिए बनाया गया, ये बात समझ में नहीं आती है। पूरी दिल्ली की हालत इन लोगों ने ख़राब कर रखी है। खुलेआम इंक्रोचमेंट को बढ़ावा ये लोग देते हैं और क्यों देते हैं ये तो आपके सामने ही है। हेलो हाँ जी मैडम, मैं ट्रैफिक से बोल रहा था, जी कंप्लेंट जी सर बताइए। कहाँ की है ये? सर ये एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ। ये है राजनगर पार्ट 1 लिखा हुआ है और फ्लाईओवर के नीचे मैं हूँ। पिलर नंबर है 49। शुरू किया है मैंने मेरे ख्याल से 40 से पहले शुरू किया और आगे 60 तक कुछ ऐसा ही हाल नज़र आ रहा है। सारी गाड़ियाँ खड़ी, हालांकि कैमरा देख के ट्रक वाले तो भाग गए, टेम्पो वाले भाग गए, प्राइवेट गाड़ियाँ खड़ी हैं ज़्यादातर। मैं अभी चलानी कर दूंगा सब पर। सर आइए आप चालान करिए, कैमरा चल ही रहा है हमारा यहाँ पर, हम भी वेट ही कर रहे हैं चालान होने का। ठीक है वेट कर रहे हैं। कितनी देर में आ जाएंगे आप? बस आ रहा हूँ, 5 मिनट लगे। ठीक है सर आइए, हम वेट कर रहे हैं आपका यहाँ पर। ये देखिए ये स्कूल है जिसके आगे ट्रैवलर खड़ी हुई है। अब स्कूल वाले बच्चों को तो ये पिकनिक पर लेकर जा नहीं रहे होंगे इस सीज़न में। अब ये क्यों खड़ी है ये आप खुद अंदाज़ा लगाइए। मतलब इंक्रोचमेंट तो ऐसे कर रखी है दिल्ली में जैसे यहाँ पर ये पूरी ज़मीन इनको वाकई में दहेज में मिली है, जो इतना अच्छे से ये लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। ये गाड़ी है भैया, देख लो, नंबर दिखाते जाओ, आ जाओ। कम से कम 2 किलोमीटर चल रहे हैं तो इतना तो यहाँ पर होना ही चाहिए कि जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी है वो अच्छे से यहाँ पर दिख जाए। ये नेक्स्ट गाड़ी, इसका नंबर देख लो। और थोड़ा सा जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि ये लोग सावधान होकर गाड़ियाँ हटा रहे हैं यहाँ से। ये देखिए इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ अगर आप खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो भैया इन्हें पार्किंग में लगाना भी तो आपको अफोर्ड करना चाहिए ना। और ये जिन्होंने दुकानें बनाई हैं, यहाँ पर आप अपना कमर्शियल काम कर रहे हैं, एटलीस्ट यहाँ पर पार्किंग का आप लोग हिसाब किताब देखिए ताकि मेन रोड पर आपको गाड़ियाँ ना खड़ी करनी पड़े। ये बारी हुई सिर्फ इस साइड वाले रोड की, अभी उस साइड तो हम गए नहीं। अभी यहाँ से चल कर आए और वहाँ से ऐसे चल के वापस जाएंगे और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर इंक्रोचमेंट का लेवल आप देखिए। और ये सिर्फ इस इलाके की बात नहीं है, चलिए यहाँ पर तो लोगों की शिकायतें थी, ऐसे बहुत सारे इलाके होंगे जहाँ के लोग हमसे कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पाए होंगे। अगर आपके इलाके में भी कुछ ऐसा इंक्रोचमेंट का सिलसिला चल रहा है जहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आपके इलाके में आकर आपकी समस्या को भी उजागर करें। ये देखिए यहाँ पर भी गाड़ियाँ हैं, इस रोड पर भी गाड़ियाँ हैं और ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो आ चुके हैं। अब इनका चालान होगा, कैमरे पर ही करवा रही हूँ। पीछे से वो बोल रहे हैं कि वो करके आ गए चालान, बट अभी कैमरे पर भी मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि भैया वैसे भी तो ट्रैफिक पुलिस चालान काट देती है अगर आप ज़रा सी गाड़ी खड़ी करके जाओ। तो ये गाड़ियाँ अगर यहाँ पर खड़ी है तो इनके साथ इतना अच्छा सलूक क्यों होगा? इनका भी चालान कटना चाहिए जैसे बाकी लोगों का कटता है। ये ऑनलाइन पहुंच जाएगा सर इनके पास चालान? अब डायरेक्ट ये कौन सा नो पार्किंग का चालान करा है? हाँ बोका के चालान है। कितने रुपए का? 600 का? ये 500 रुपये। 500 रुपए का होता है। जो टेम्पो वाले मिले वो कह रहे हैं आप 600 रुपए का चालान करते हो नो पार्किंग वाला। नहीं तो मतलब झूठ बोल रहे थे। पार्किंग का 500 रुपये का है और जैसे पहले चालान हो रखा उनका या 1500 का आएगा, 1000 रुपये का आएगा। अच्छा सर ये बताइए, इतने बड़े एरिया में ये पूरा इंक्रोचमेंट हम करके आए, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट तो मैं वॉक करके आ गई और पूरे में घिरा हुआ था। हमें देख के, कैमरा देख के टेम्पो और ट्रक वाले तो भाग गए। तो ये आप कभी चालान करते नहीं है क्या इनका? क्यों नहीं करते? तो फिर ये डेली कैसे चालान कटवा लेते हैं? या फिर कुछ ऐसा है कि ये लोगों को यहाँ पे पार्किंग अलाउड है? हम तो बोका का चालान करते हैं और प्रेजेंट कोई मिलता ही नहीं कि हम ऑनलाइन चालान कर दें। बोका का चालान करके फिर भेज देते हैं। अच्छा, और ये अभी ऐसी खड़ी रहेंगी चालान के बाद भी? खड़ी कई बार हमारे को भी देख के भाग जाएंगे। वैसे क्रेन नहीं उठा सकती इन्हें? क्रेन उठा सकती है। अब क्रेन एक ही क्रेन ले जाएगी तो एक गाड़ी ले जाएगी। वो दिल्ली का जहाँ धौलक हुआ आपकी चौकी है वहाँ जाएगी तो टाइम वेट होता है उसमें। अब ड्राइव चलेगी तो एमसीडी के भी साथ आ जाएंगे। ये प्रॉब्लम तो अब चलेगी ड्राइव यहाँ पर? अब मैंने साहब से बात कर लेता हूँ अभी। अब भाई ड्राइव ही चलनी चाहिए इतने बड़े लेवल पर, अगर इंक्रोचमेंट हो रहा है। ड्राइव चल जाएगी तो फिर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी यहाँ।
अब फिर कॉलोनी वाले को बुला लेंगे, जो उन्होंने ही तो शिकायत करके बुलाया हमें। डब्लू वाले सारे हैं उनको बुला लेंगे, MLA साहब हैं उनको भी बुला लेंगे, अपना जो समझौता करेंगे उसमें। ठीक है सर, थोड़ा सही करवाइए, एरिया पूरा गंदा है, देखिए आप, ऐसे चलने की जगह नहीं है। क्लियर करवा देंगे हम, मतलब हम तो सुबह का रखे हैं। हाँ। मैं 7 बजे से 3 बजे तक शिफ्ट चलती आपको है। इसी 12 बजे के आसपास मिलती हूँ कॉल कर लो, कोई आई होप ये सब कुछ क्लियर मिल कोई जाएगा। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ठीक है सर, आपकी बात पर भरोसा करके फिलहाल हम जा रहे हैं। और अभी तो आपने एक का ही चालान काटा, इन सबका भी काटिए प्लीज चालान। नहीं। काट दूंगा, मैंने अभी स्टाफ नहीं है, मैं अकेला हूँ, अभी स्टाफ आ जाएगा फिर। ठीक है, आपकी बात पर भरोसा करके जा रही हूँ, चालान इनका हम आपके काटिए। साथ हैं, हम आपसे दूर कहाँ हम जाएंगे। आपकी मदद कर रहे हैं बल्कि। देखिए यहाँ पर 1-2 गाड़ियों के चालान हो चुके हैं और हमने रिक्वेस्ट की है, क्योंकि देखिए इंक्रोचमेंट यहाँ पर हो रहा है, लोगों को परेशानी आती है, ट्रैफिक की समस्या आती है। और आखिर अगर आपने ये दुकानें बनाई, अगर आप ये तर्क दे रहे हैं कि आपकी दुकानों की ये गाड़ियाँ हैं या फिर कस्टमर्स की हैं, तो आपको पार्किंग का अरेंजमेंट करना चाहिए। ये यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी बनती है बतौर एक दुकानदार, बतौर एक बिजनेसमैन, कि आप इस चीज़ का अरेंजमेंट करें, या तो यहाँ पर कहीं पार्किंग की सुविधा दी जानी चाहिए। लेकिन ये किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप मेन रोड को पूरी तरह से घेर लें, कब्जा कर लें। रोड जिसलिए बनाया जाता है यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए, लोगों के आने जाने के लिए, अगर वो रोड उसी के लिए नहीं रहेगा तो फिर इस रोड का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कुछ और गाड़ियों के चालान यहाँ पर होने चाहिए, जो हम आपको कैमरे पर दिखा देते हैं। और यहाँ पर इसी के साथ मैं इस खबर को ख़त्म करना चाहूँगी, क्योंकि आश्वासन हमें दिया गया है कि 2 तारीख को वापस आएंगे जब हम, तो उससे पहले यहाँ पर ड्राइव करवाई जाएगी MCD वगैरह की, और फिर ये जो सारा इंक्रोचमेंट है वो यहाँ से हट जाएगा। ट्रैफिक इंस्पेक्टर के इस बात पर भरोसा करके फिलहाल इस खबर को हम यहीं पर ख़त्म करें, और अब 2 तारीख को हम दोबारा यहाँ पर विजिट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर ये इंक्रोचमेंट हटा भी है या फिर नहीं। तब तक आप इस खबर को शेयर कीजिए, और अपने इलाके में भी अगर कोई समस्या है, कोई ऐसा इंक्रोचमेंट है जो सालों से आपको परेशान कर रहा है, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज़ मेरा नंबर स्क्रीन पर भी चल रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। खबर आपको कैसे लगी, आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।